मेड्यूसा, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक खौफनाक तस्वीर उभरती है ना? सांपों से भरे बाल, पत्थर बना देने वाली नजर, एक ऐसी दानव जिसकी कहानियां सदियों से डराती आ रही हैं। लेकिन आज हम इसी मशहूर मिथक के पीछे छिपी एक अलग ही कहानी को समझेंगे। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कभी एक देवी की सबसे बड़ी भक्त थी, वो आखिर दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गई? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी मेडूसा का जिक्र होता है तो जहन में एक ही इमेज आती है, एक भयानक दानव की जिसके नाम से ही डर लगता है। मेडूसा की जो पहचान हम सब जानते हैं वो वाकई में खौफनाक है। सोचिए जरा, उसके बाल वो बाल नहीं बल्कि फुंकारते हुए जहरीले सांप थे। उसकी आंखें, अगर किसी ने गलती से भी उनमें देख लिया तो वो हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता था। सच में उसका पूरा वजूद ही आतंक का दूसरा नाम था, और यही वो छवि है जो हमें हमेशा से बताई गई है। लेकिन क्या कहानी हमेशा से ऐसी थी? नहीं। चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस इंसान से मिलते हैं जो मेडूसा इस श्राप के मिलने से बहुत पहले हुआ करती थी। एक जमाना था जब मेडूसा कोई दानव नहीं बल्कि एक साधारण इंसान थी, लेकिन उसकी खूबसूरती वो असाधारण थी। कहते हैं उसके बाल इतने खूबसूरत थे जैसे काले बादल हों, और आंखें समंदर से भी ज्यादा गहरी। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि उसकी सुंदरता खुद सुंदरता की देवी एफ्रोडाइटी को टक्कर देती थी। मेडूसा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि देवी एथेना की एक बहुत ही समर्पित पुजारन भी थी। इसका मतलब ये था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी देवी की सेवा में गुजारनी थी, बिना शादी किए, पूरी पवित्रता और अनुशासन के साथ। ये नियम बहुत ही सख्त हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। मेडूसा की खूबसूरती की चर्चा इतनी फैल गई कि लोग मंदिर में देवी अथीना की पूजा करने कम और मेडूसा की एक झलक पाने के लिए ज्यादा आने लगे। और यही बात खुद देवी अथीना के दिल में जलन पैदा करने लगी थी। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो पल था जहां मेडूसा देवताओं की इच्छाओं और उनकी ईर्ष्या का शिकार बन गई। जरा सोचिए मेडूसा की हालत। वो दो ताकतवर देवताओं के अहंकार और ईर्ष्या के बीच बुरी तरह फंस गई थी। एक तरफ देवी एथीना थी जिसे अपनी ही पुजारिन की खूबसूरती से खतरा महसूस हो रहा था, और दूसरी तरफ था समंदर का देवता पोसाइडन, जो मेडूसा को पाना चाहता था और उसका इनकार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पोसाइडन ने अपने अहंकार में मेडूसा के इनकार को अपनी बेइज्जती समझा, और उसने देवी एथेना के उसी पवित्र मंदिर में मेडूसा पर हमला किया जहां वो पूजा करती थी। ये सिर्फ मेडूसा के साथ अन्याय नहीं था, बल्कि उस देवी का भी अपमान था जिसकी वो सेवा करती थी। इस भयानक घटना के बाद मेडूसा को लगा होगा कि उसकी देवी एथीना उसकी रक्षा करेगी, उसे न्याय दिलाएगी। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। एथीना ने मदद करने के बजाय मंदिर को अपवित्र करने का सारा इल्जाम मेडूसा पर ही लगा दिया और उसे सजा सुना दी। एथेना का गुस्सा और उसकी सजा दोनों ही बहुत क्रूर थे। उसने मेडूसा की उन्हीं चीजों को तबाह कर दिया जिनकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। उसके रेशमी खूबसूरत बाल अब खौफनाक सांपों का एक घोंसला बन गई, और उसकी गहरी मनमोहक आंखें एक जानलेवा हथियार में बदल गईं। उसे हमेशा हमेशा के लिए एक दानव बना दिया गया। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है पर्सियस की, जिसे हम सब एक हीरो के तौर पर जानते हैं। लेकिन अगर हम मेडूसा के नजरिए से देखें तो ये उसकी दर्द भरी जिंदगी का आखिरी और सबसे दुखद अध्याय था। श्राप मिलने के बाद मेडूसा की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। उसे समाज से निकालकर एक वीरान टापू पर अकेले रहने के लिए भेज दिया गया। सोचिए, वहां उसका साथी कौन था? सिर्फ उसका दर्द और वो श्राप जिसके लिए वो कभी जिम्मेदार थी ही नहीं। पर्सियस का मिशन कोई बहादुरी की लड़ाई नहीं थी। ये तो देवताओं की मदद से प्लान की गई एक हत्या थी। उसे एथेना ने खुद एक ऐसी ढाल दी जिसमें देखकर वो मेडूसा की नज़रों से बच सकता था, और आखिरकार उसने मेडूसा की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे तब मार डाला जब वो अकेली और टूटी हुई थी। और कहानी का सबसे दुखद पहलू तो ये है कि मौत के बाद भी मेडूसा का पीछा नहीं छोड़ा गया। पर्सियस ने मेडूसा के उसी कटे हुए सिर का इस्तेमाल क्रैकेन नाम के समुद्री दानव को पत्थर में बदलने के लिए किया। जिस श्राप ने मेडूसा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, मौत के बाद भी उसका एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता रहा।
तो चलिए अब कहानी के इस हिस्से से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे वक्त के साथ मेड्यूसा की ये कहानी पूरी तरह बदल गई है। आज वो सिर्फ एक दानव नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन चुकी है। और कहानी में क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब पर्सियस ने मेड्यूसा का कटा हुआ सिर उसी देवी एथेना को तोहफे में दे दिया जिसने उसे ये श्राप दिया था। एथेना ने उस सिर को अपनी ढार पर सजा लिया। इस तरह मेड्यूसा की ताकत हमेशा के लिए उसी का हथियार बन गई जिसने उसे सबसे ज्यादा तड़पाया था। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे नजरिया बदल गया है। जहाँ पुराने मिथकों में मेड्यूसा को एक खतरनाक दानव और खलनायक माना जाता था, वहीं आज के जमाने में उसे एक पीड़िता, एक विक्टिम की तरह देखा जाता है। उसके आतंक को नहीं बल्कि उसके लचीलेपन और हिम्मत को याद किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि मेडूसा की कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, वो उन सभी का प्रतीक है जिनके साथ अन्याय हुआ, जिन्हें समाज ने ही दोषी ठहरा दिया। वो उन सभी लोगों के लिए हिम्मत की मिसाल है जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। कहानी का असली दानव कौन था? क्या वो मेड्यूसा थी जिसे एक भयानक श्राप दे दिया गया, या फिर वो देवता और समाज थे जिनकी क्रूरता ने उसे ये बनने पर मजबूर किया? शायद मेड्यूसा खुद दानव नहीं बल्कि दुनिया की दानवता को दिखाने वाला एक आईना थी।